Hello students, let's try to solve the questions from sample question paper 2024-25 issued by CBSE। जो क्वेश्चंस है हम सीक्वेंस में सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं पार्ट बी को सॉल्व करूं और पार्ट बी के सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद हम पार्ट ए की तरफ आएंगे। वन क्वेश्चन वन वीडियो से हम बातचीत को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैश फ्लो के क्वेश्चन से। तो आई एम गोइंग for the cash flow question। ये देखिए 6 मार्क के क्वेश्चन में 3 and 3 मार्क्स के दो क्वेश्चन अवेलेबल हैं ए एंड बी। इन द ए क्वेश्चन 34A फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन हमारे पास में अवेलेबल है जिससे हम अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई। हमें कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन का रेफरेंस लगा देते हैं यहाँ पे 34A। Here it is, cash flow from operating activities here change in। देखने से कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो हम अकॉर्डिंगली स्पेस मैनेज करेंगे। प्लस माइनस appropriations and tax adjustments। Then after leaving three lines, plus minus adjustments for non-operating and non-cash items। Then after leaving 5 lines, plus minus working capital changes, working capital changes। Done. After this, here minus tax paid, and at the end cash flow from operating activities। We will write net cash flow from operating activities। Let's start reading the question। From the following information, calculate cash flow from operating activities। Surplus balance in statement of P&L 23 में 6 लाख रुपीस का स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस था, जो 24 में 5 लाख रह गया, यानी कि 1 लाख रुपीस रिड्यूस हो चुका है। लेट्स सी, हियर इट इज माइनस 1 lakh, change in statement of P&L, here it is done। Next, provision for tax opening and closing both are available। Provision for tax, we check whether there is any additional information। तो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, तो हम पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी कवर कर लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड 23 का था 150 और 24 का था 180। 23 के प्रपोज डिविडेंड को हमें कंसिडर करना है, दैट इज डिविडेंड प्रपोज्ड 1,50,000। सो हियर इट इज proposed dividend, it's 1,50,000। मूविंग नेक्स्ट, चलिए अगली इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ओपनिंग वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे टैक्स पेड एंड क्लोजिंग वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज टैक्स एक्सपेंस। सो टैक्स एक्सपेंस विल बी tax expense will be
1,20,000 and tax paid will be 1 lakh rupee. The amount of tax paid will be coming in negative side. Next, trade receivables 2 lakh to 240, increase in trade receivables. assets enemies साइड में है कैश के लिए, तो हम माइनस वैल्यू को लिखेंगे, 40,000 रुपीज रिड्यूस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से. आइए लिखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स और वैल्यू को लिखा जाएगा माइनस में, -40,000. डन. नेक्स्ट, trade payables 150 to 2 lakh. Trade payables are considered as friend to cash, so ये इंक्रीज हो रहे हैं तो हम भी इंक्रीज करेंगे. आइए 50,000 रुपीज बढ़ाना है. इंक्रीज इन trade payables and it's done. 50,000. Moving next, here it is goodwill. Opening goodwill was 2 lakh, closing is 150, तो goodwill written off हुई है 50,000 रुपीज. यहां लेते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में 50,000 गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ. और इस तरीके से हमने क्वेश्चन का सारा डेटा कंसिडर कर लिया है. सो सरप्लस हो चुका है बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L. ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, गुडविल. दैट्स डन. लेट्स फाइंड आउट step by step what is cash flow from operating activities. Check. Change in statement of P&L 1 lakh. Now do the total. Here it is 270. This will be called profit before tax and extraordinary items, and the value for this is 1,70,000. Next, here 50,000, the final total 220. This is operating profit before working capital changes. Moving next, here it is positive 10,000. The total value 230. This is called cash operating profit before tax and EOI. And here at the end we are having 1,30,000 as the net cash flow from operating activity. That's it. This is our complete solution. Thank you so much for watching this video. Keep watching my next video.